लाइव व्यवस्था के पुस्तक 23वीं अध्याय को ध्यान करें। इस अध्याय में लिखा हुआ वचनों की संख्या 44। इस 44 वचन में इस्राएलियों ने मनाने वाली 8 प्रकार की पर्व यानी त्योहार लिखा है। 8 पर्व। पहली पर्व का नाम है सब्बात। पहला और दूसरी वचनों में लिखा गया है। दूसरा फसह के पर्व, चौथा और पांचवी वचन में लिखा है। तीसरी पहली प्रथम फल, उसी को पहली उपज भी कहते हैं। और अख़मीर रोटी की पर्व 6 और 7 वचनों में। तीसरी पर्व अख़मीर रोटी का पर्व है और चौथी पर्व में ये आता है जो पहला उपज की पर्व यानी प्रथम फल की पर्व। ये हमको 9 वचन से लेकर 14वीं वचन तक दिखाई देती है। पांचवी पर्व पंतकोस्त का पर्व होता है 15वीं वचन से लेकर 21वीं वचन तक। छठवीं पर्व 21 वचन से लेकर क्षमा कीजिए 23 वचन से लेकर 25वीं वचन तक कहा गया है। ये जो पर्व है इसको नरसिंगे का पर्व कह सकते हैं, नरसिंगों की पर्व। सातवीं पर्व जाति प्रायश्चित का पर्व दिन, ये 26 वचन से लेकर 32वीं वचन तक कहा गया है। आठवीं पर्व झोपड़ियों का पर्व, ये 33 वचन से लेकर 44 वचन तक कहा गया है। इस्राएलियों ने 3 प्रमुख पर्व में यरूशलेम को आना है। 3 प्रमुख पर्व में उन लोग यरूशलेम में आना है मंदिर में। वो ये है कि पहला वाला फसह का पर्व, उसी को अख़मीर रोटी का पर्व कहते हैं। दूसरी पंतकोस्त के पर्व, इसी को प्रथम फल की पर्व कहते हैं। तीसरी झोपड़ियों की पर्व, अंतिम फल का पर्व कह भी सकते हैं। ये 3 पर्वों में निश्चय हर एक पुरुष यरूशलेम पे मंदिर पे आना है कहकर परमेश्वर ने आज्ञा दिया है कहकर हम लोग देख रहे हैं। इस पर्वों के बारे में यानी त्योहारों के बारे में आप लोगों को कुछ वचन की ज्ञान रहना बहुत ज़रूरी है कहकर मैं सोच रहा हूँ। सब्बात के बारे में निर्गमन के पुस्तक 20वीं अध्याय 8वीं वचन से लेकर 11वीं वचन के बीच में लिखा गया है। प्लीज़ नोट इट। उसको लिखकर अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो वो आपको सब्बात दिन के बारे में समझ आएगा। और 10 आज्ञाओं में से चौथी आज्ञा को विश्राम दिन कहते हैं, इसी को सब्बात कहते हैं। विश्राम दिन की रीति, सब्बात डे, उसके बारे में विवरण। दूसरा फीस्ट ऑफ पैस ओवर, फसह के पर्व, मिस्र देश से वापस बाहर निकला हुआ दिन, फसह के पर्व। इसको अख़मीर रोटी की पर्व के रूप में भी बुलाया जाता है, कहलाया जाता है। इसकी विवरण निर्गमन के पुस्तक 12वीं अध्याय में, गिनतियों के पुस्तक 9वीं अध्याय 9वीं वचन में, 28वीं अध्याय 16वीं वचन में और व्यवस्था विवरण 16वीं अध्याय में, व्यवस्था विवरण 16वीं अध्याय पहली वचन में दिखाई देती है। और दूसरा फीस्ट ऑफ अनलीवेंड ब्रेड, अख़मीर रोटी की पर्व कहते हैं। वो भी ये फसह के भाग ही होता है, उसमें मनाने वाली ही है ये भी पर्व। उसी सप्ताह में किया जाता है 6, 7 और 8 वचनों में इसको लिखा गया है। इसके बारे में निर्गमन के पुस्तक 12वीं अध्याय में 15वीं वचन से लेकर, गिनतियों के पुस्तक 28वीं अध्याय 17वीं वचन से लेकर और व्यवस्था विवरण 16वीं अध्याय 6वीं वचन से लेकर
ये अनलीवेंड ब्रेड अखमीर रोटी के पर्व के बारे में लिखा गया है। और उसके बाद फीस्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट प्रथम फल की संग्रह पर्व, ये हम लोगों को पंतकोस्त 50वीं दिन आती है। ये 7 वीक्स 7 वीक्स में नया फलों के साथ आकर परमेश्वर के सम्मुख दिखाई देना है। उसके बारे में निर्गमन के पुस्तक 23वीं अध्याय 16वीं वचन से, गिनतियों के पुस्तक 28वीं अध्याय 26वीं वचन, व्यवस्था विवरण 16वीं अध्याय 9वीं वचन। उसके बाद फीस्ट ऑफ पेंटेकोस्ट 7 सप्ताह फसह के बाद, इसका मतलब 50th डे, 7 वीक्स कंप्लीट होते ही 50th डे पंतकोस्त, पंतकोस्त का मतलब ही 50 की अर्थ आती है। पंतकोस्त के दिन ही पवित्र आत्मा उतर कर आई है। ये संडे को, रविवार को यानी इतवार के दिन आने वाली त्योहार है। 7वीं सब्बात 49 के दिन शनिचर आती है। 50वीं दिन संडे यानी इतवार आती है। उसी दिन पवित्र आत्मा उतर कर आई है कहकर प्रेरितों के काम की पुस्तक में हमको दिखाई देती है। वैसे ही व्यवस्था विवरण 16वीं अध्याय 9वीं वचन में भी ये वचन हमको दिखाई देती है। प्रेरितों के काम दूसरी अध्याय में और व्यवस्था विवरण के पुस्तक 16वीं अध्याय 9 से लेकर 12वीं वचन तक ये विवरण दिखाई देती है। उसके बाद प्रामुख्य रूप में 6वीं कटनी के पर्व, खेत को काटते समय खेत के कोने को पूरी रीति से ना काटना कहकर ये लाइव व्यवस्था के पुस्तक 19वीं अध्याय 9वीं वचन में भी, व्यवस्था विवरण 24वीं अध्याय 19वीं वचन में यहाँ दिखाई देती है, लिखा गया है। फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स, नरसिंगों के पर्व, ये बहुत महत्वपूर्ण की पर्व है। ये नरसिंह की पर्व के संदर्भ में सुनाद की साल को भी हम लोग याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एवरी 50th ईयर एसेट्स विल कम बैक टू द ओरिजिनल ओनर्स। उनकी खेतों को, उनकी ज़मीनों को वापस उन लोगों को दे दिया जाता है, मालिक लोगों को दे दिया जाता है। वो सुनाद की वर्ष या सुनाद की साल कहते हैं। इसीलिए सुनाद की साल वो जिसका है उसको वापस आ जाती है। इसलिए स्मरण दिलाने के लिए नरसिंगे फूके जाते हैं। और ट्रम्पेट को जब बजाते हैं यानी फूका जाता है, तो वो ये 15th, ये ट्रम्पेट्स के बारे में ये हम लोगों को गिनतियों की पुस्तक 10वीं अध्याय में पहला 10 वचनों में, 29वीं अध्याय पहले 6 वचनों में हमको दिखाई देती है। उसके बाद जातीय प्रायश्चित का दिन या पर्व, इसका मतलब प्रधान याजक मंदिर में प्रवेश होता है। इसका मतलब जाति प्रायश्चित का दिन का मतलब प्रधान याजक ने मंदिर में परम पवित्र स्थान में जाने की संदर्भ। ये लाइव व्यवस्था के पुस्तक 16वीं अध्याय और गिनतियों के पुस्तक 19 अध्याय का 7वीं वचन में लिखा गया है। उसके बाद झोपड़ियों के पर्व 33 वचन से लेकर आखिरी तक वही दिखाई देती है। ये व्यवस्था विवरण के पुस्तक 16वीं अध्याय में और जकरिया के पुस्तक 14वीं अध्याय का 16वीं वचन से, गिनतियों के पुस्तक 29वीं अध्याय 12वीं वचन से लेकर 40 वचन के बीच में इसके विवरण दिखाई देती है। ये बहुत प्रामुख्य की पर्व है।
झोपड़ियों के पर्व, क्योंकि उन लोगों ने झोपड़ियों में जीवित रहे थे। जंगली यात्रा में वो लोग तंबुओं में ही जीवित रहे थे। उनकी छुटकारा को याद दिलाने वाली फसाह का पर्व होती है। उनकी छुटकारा को याद दिलाने वाला जो पर्व है वो फसाह का पर्व है, मिस्र देश से बाहर आना। जंगली यात्रा को याद दिलाने वाली चौपड़ियों के पर्व ये भी बहुत प्रामुख्य पर्व है। इसीलिए ये तीन पर्व में, ये जो तीन पर्व, फसाह के पर्व, पंतेकोस्त का पर्व और चौपड़ियों के पर्व, ये चौपड़ियों के पर्व 7वीं महीने में आती है। ये तीन फेस्टिवल्स में निश्चय पुरुष लोग ने मंदिर पे आना है। इसलिए ये पर्व 1 ईयर हम लोगों को कैलेंडर को याद दिलाती है। इसीलिए यीशु मसीह किस प्रकार की पर्व में किस रीति से वो चले हैं, हम लोगों को सुसमाचार के पुस्तकों ने याद दिलाती है। इसलिए हम लोगों को 3.5 साल सेवा किए हैं कहकर पहचान सकते हैं। ये हम लोग जानना चाहिए। उसके बाद पहले वचन से लेकर एक एक वचन को ध्यान करते हुए आगे बढ़ेंगे। लाइव व्यवस्था की पुस्तक 23वीं अध्याय पहले वचन से लेकर पढ़ लेंगे। पहली वचन से, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, क्या आप ध्यान कर रहे हैं? हर एक अध्याय में परमेश्वर यहोवा ने मूसा को कह रहा है कहकर, मूसा से कहा कहकर, इस प्रकार की शब्द हमको हर एक अध्याय में दिखाई दे रही है। परमेश्वर ने मूसा से बात कर रहा है। मूसा ने हारून को और उसके पुत्रों को, सारी समाज के प्रधान लोग पुरानियों को, परमेश्वर ने मूसा से बात कर रहा है और मूसा ने हारून को और उसके पुत्रों को और इस्राएलियों के पुरानियों को ये बातें बता रहे हैं। उसको सारे इस्राएलियों ने मान रहे हैं, क्योंकि वो लोग स्वयं परमेश्वर मूसा से बात कर रहे हैं और मूसा परमेश्वर के पास जा रहा है कहकर ये सब हो रहा था। इसलिए दे एक्सेप्टेड मोसेस एंड देयर सेइंग्स एज द लॉर्ड सेइंग्स। परमेश्वर की बात का जैसे मूसा जो कहता था उसको विश्वास किए हैं, माने हैं। इसलिए परमेश्वर ने उनकी ईयर कैलेंडर के रूप में डिक्लेयर किए हैं। कैलेंडर बहुत प्रामुख्य है। इवेंट्स ऑफ कैलेंडर वेरी इम्पोर्टेंट। आपके लाइफ में आपको परमेश्वर ने जो दिया गया हुआ साल में बेस्ट डेज, फेस्टिवल डेज, आपकी कैलेंडर आपको पता दिलाती है। आप जो पालन करते हैं वो त्योहार और शुभ दिन, आपकी प्रामुख्य के दिन, आपकी सारी प्रायोरिटी सब डेज के ज़रिया ही रहती है। उसके बाद उस इवेंट्स ऑफ कैलेंडर, वो व्यक्ति क्या है, वो जाति क्या है, उसकी स्टाइल ऑफ लिविंग क्या है, वो दिखाई देती है। हम लोग इस सेक्युलर कंट्री इंडिया में रह रहे हैं। हमको भी कैलेंडर है। अपनी कैलेंडर में त्योहार के दिन रहता है। जनवरी में पोंगल की त्योहार, अप्रैल और मार्च में ईस्टर की त्योहार, वैसे ही मई के एंडिंग में रमज़ान की त्योहार, अक्टूबर के सीज़न में दिवाली के त्योहार, क्रिसमस दिसंबर में। इस रीति का कैलेंडर हमको दिया गया है। इसी के वजह से ये सेकुलर कंट्री कहकर पता चलती है, क्योंकि मसीह वाले, हिंदू लोग और मोहम्मदीन लोग, ये पूरे लोगों के त्योहारों को इक्वली हम लोग ट्रीट करते हैं। इसीलिए उसके ज़रिया हम लोग सेकुलर कंट्री कहकर हम पता दिलाते हैं।
वैसे ही इस्राएलियों के लिए कुछ त्योहार दिया गया है। ये पर्व क्या दिलाती है कहकर अगर हम याद दिलाती है, क्या पता दिलाती है कहकर अगर हम देखेंगे तो उनकी इतिहास को उन लोगों को याद दिलाती है। इस्राएली जनता ने मिस्र देश में 430 साल तक वो लोग गुलामी में रहे थे ना। उसी में से उन लोग छुटकारा पाए हुए दिन, उसमें से छुटकारा पाए हुए दिन को फसह की पर्व कहते हैं। इसलिए फसह के पर्व एवरी ईयर उनके छुटकारा को याद दिलाती है। उसके बाद वो लोग अख़मीर रोटियों को रीति रिवाज के अनुसार पालन करते हैं। एवरी ईयर उन लोग अख़मीर रोटियों को खाए थे। उन लोग मिस्र में से बाहर निकले जब से साना हुआ आटा को जो जैसे था उसी को उठाकर लेकर आ गए थे, बाहर निकले थे। उसको बेक ना करके उसी को वो लोग खाए थे। वो घटना उनको एक मेमोरी को याद दिलाती है। उसके बाद हमको ये चोपड़ियों के पर्व है, वो किसको याद दिलाती है? वो लोग जंगली की यात्रा में टेंट मेकिंग करके निवास करते थे, इसलिए वो याद दिलाती है। इसलिए उन लोग ने 40 ईयर्स जंगली यात्रा किए हैं। इसलिए वो लोग जल्दी जल्दी खाते हुए उनके तंबुओं में रहते हुए उस दिनों को वो लोग ने इस पर्व में याद कर लेते हैं। उसके बाद जाति प्रायश्चित के दिन, पाप की क्षमा के लिए एडोनमेंट डे के दिन कहते हैं। वैसे ही नरसिंगे फूंकने का पर्व है। इस रीति से हम लोग देखेंगे तो हर एक त्योहार, हर एक पर्व उनके इतिहास को याद दिलाती है। आज भी इस इस्राएल के देश में इसको पालन करते हुए आ रहे हैं, आज तक भी। मिस्र में उनके पितर लोग यानी पुरानियों ने जो निवास करते थे, उस समय उन लोगों को, उनकी पुरानियों के समय में उन लोगों को विश्राम नहीं मिला है। इसीलिए परमेश्वर ने उन लोगों को विश्राम के दिन को नियुक्त किया है। वो केवल यहूदी लोगों के लिए ही नियुक्त किया गया है। विश्राम के दिन की रीति चौथी आज्ञा के रूप में 10 आज्ञाओं में रखा गया है, परमेश्वर ने रखा था। कंपल्सरी मैंडेटरी फॉर देम, क्योंकि उन लोगों को कुछ समय पहले विश्राम नहीं जानते हैं वो लोग। इसीलिए वो लोग विश्राम का मतलब क्या है वो लोग जान लिए हैं। उसके बाद उस विश्राम को उस इस्राएल में वहाँ जो लोग काम करने वालों को भी विश्राम दिलाने के वजह से विश्राम की प्रामुख्यता यहूदी लोगों को पता चलने के लिए किया है। ये सब उनकी इतिहास है। इसीलिए इस प्रकार के त्योहारें हम लोग हल्के में नहीं लेना है। ये सब उस देश की इतिहास को याद दिलाते हुए उनकी कैलेंडर ऑफ इवेंट्स के ज़रिए उनकी वो नेशन कैसे है हम सभी लोग समझने के लिए दिया जा रहा है। इसी में से हम लोग क्या लेना है एज ए क्रिश्चियन, एक मसीह के वजह से हम लोग क्या लेना है। ये 8 त्योहारें मसीह वालों को रिलेट होती है क्या? फिज़िकली हम लोगों को कुछ भी रिलेट नहीं होती है। फसह को और मसीह क्रिश्चियन को क्या संबंध है? झोपड़ियों के पर्व को और मसीह को क्या संबंध है? नरसिंगों के पर्व को और मसीह को क्या संबंध है? परंतु उसमें रहा हुआ नियमों को और विधियों को स्पिरिचुअल एप्लीकेशंस में इस्तेमाल करना है। मान लीजिए फसह है, फसह के पर्व छुटकारा, गुलामी में से छुटकारा, डिलीवरेंस फ्रॉम एक्साइल बॉन्डिंग, स्वतंत्र होना, ये हमको उद्धार के दिन के रूप में दिखाई देती है। पाप से और शैतान से
छुटकारा है ना। एक एक व्यक्ति के जीवन में एक एक दिन होती है। अगर उन लोगों को है तो पहली महीना 14वीं दिन फसा है, यहूदियों को है तो। लेकिन हम लोगों में, मेरे जीवन में एक दिन फसा है, आपके जीवन में दूसरा दिन, कहीं और दिन फसा होती है। क्योंकि उनकी, मेरी उद्धार का दिन अलग है, आपकी उद्धार के दिन अलग है। यीशु मसीह ने फसह के दिन में ही, क्रूस पे फसह के दिन ही वो मृत्यु हो गए हैं। यीशु मसीह के फसह के दिन बलि के जानवर के रूप में वो बदले हैं, बलि पशु के रूप में बदले हैं। इसीलिए जिस दिन उद्धार हम लोग पाए हैं उसी दिन को हम लोग फसह कहते हैं। इसीलिए हम लोग उद्धार के दिन को अपने उद्धारकर्ता को याद करने का दिन है, वो छुटकारा को याद करने के दिन है। वैसे हम लोग हिसाब डाल लेंगे तो हर एक फरों का एक आत्मिक अर्थ आती है। हर एक दिन को एक आत्मिक अर्थों को जोड़कर हम लोग अपनी आत्मिक जीवन को वृद्धि करने की एक मसीह के रूप में हम लोगों को ये एक विधि है। अपने मसीह वालों को ये एक विधि है। इसीलिए परमेश्वर ने नियमित समय उन लोगों को दिया है, हम लोगों को नहीं, मसीह वालों को नहीं, यहूदी लोगों को दिया है। वो लोग कंपलसरी उसको पालन करना है। इस समय में आप लोग पवित्र दिन के रूप में इकट्ठा होना है। ये नियमित दिनों हैं। समाज के रूप में इकट्ठा होना भूलना नहीं, कहकर पौलुस ने कहे हैं। क्योंकि फेलोशिप में रहने वाली फ्रैग्रेंस, फलवंत की स्थिति और खुशबूदार की स्थिति मसीह वाले कलीसिया की आराधनाओं में अनुभव कर रहे हैं। इसीलिए पवित्र दिनों के दिन, पवित्र कलीसिया के रूप में सब लोग इकट्ठा होना कंपलसरी रखा गया है। उस त्योहारों के समय फेलोशिप इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ये परमेश्वर का मुख्य उद्देश्य है। इसीलिए मसीह वाले यीशु मसीह के शरीर में भाग है। इसीलिए भौतिक रूप में दूर है लेकिन एक दूसरे का दूर नहीं है। मसीह की कलीसिया यीशु मसीह में एक है। कलीसियाओं के रूप में अलग अलग दूर दूर पे है लेकिन मसीह में एक है। इससे बढ़कर कोई ऑर्गन नहीं है दुनिया में। द मोस्ट पावरफुल ऑर्गन इज़ द चर्च ऑफ क्राइस्ट। यीशु मसीह की कलीसिया एक सामर्थी और एक महानता, एक बल की अंग है। वो शरीर के रूप में यीशु मसीह का शरीर है। इसीलिए हम लोग एकता में रहकर, इकट्ठा होकर प्रामुख्यता देना है। तीसरी वचन में देखिए, 6 दिन कामकाज किया जाए पर 7वें दिन परम विश्राम का और पवित्र सभा का दिन है। उसमें किसी प्रकार का कामकाज ना किया जाए, वह तुम्हारे सब घरों में यहोवा का विश्राम दिन ठहरे। आखिरी दिन, 7th डे, सबैथ डे, वो पवित्र सभा का दिन है और किसी प्रकार का कामकाज ना किया जाए। बाइबल के ग्रंथ में लिखा गया है ये जो अक्षर, इसीलिए आपको पालन करना है। परंतु उसको किस समय उसको पालन करना है, किन व्यक्तियों के बारे में कहा गया है, उसको हम लोग याद करना। उसकी डिवीज़न कहाँ तक है, कहाँ तक रहेगी। आप देखिए, व्यवस्था के समय के कर है। मूसा ने व्यवस्था को लेकर आया, उस समय से लेकर यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा है उस समय तक कहकर कह सकते हैं। उस पीरियड में अप्लाई होने वाले वचन अलग हैं और कलीसिया के समय में अप्लाई होने वाली जो क्रम अलग है, रीति रिवाज वेरे दूसरा है। इसीलिए आज भी
ये पूरे बाइबल के ग्रंथ में लिखा गया है कहकर बहुत लोग इसको पालन करना ही है कहकर कहते हैं और पालन करने वाले भी हैं। इसको हम लोग समझना चाहिए। अगर नहीं समझेंगे तो उस प्रकार की गलतियां हम लोगों को मिलती है। 6 दिन काम करना है, 7वें दिन विश्राम दिन है। ये सारी दुनिया को ये बात जानते हैं और पालन भी करते हैं, ना कि केवल यहूदी लोग ही। यहूदी लोग पर्टिकुलरली 7th डे 7 डे को पालन करते हैं। चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट को संडे के रूप में पालन करते हैं, विश्राम के दिन के रूप में। मोहम्मदी लोग शुक्रवार को पालन करते हैं। अलग अलग प्रकार के जात लोग अपने अपने फुर्सत के हिसाब से वो लोग उसको पालन करते हैं। जो जो भक्त लोग जो जो देवियों को उपासना करते हैं उसके हिसाब से वो लोग पालन करते हैं। लेकिन कॉमनली एक अंडरस्टैंडिंग है, वो ये है कि सैबत विश्राम दिन, लेकिन उसमें रिलैक्सिनेशंस रहते हैं। अलग अलग प्रकार की चढ़ाना, अर्पण करना, कुछ विधियां हैं। लेकिन यहूदी लोग के पास आते ही विश्राम दिन में कोई भी काम नहीं करना है, किसी प्रकार का कामकाज ना किया जाए और तुम्हारे सब घरों में यहोवा का विश्राम दिन ठहरे। यू शुड नॉट कम आउट। आप लोग घर में ही रहकर विश्राम लेना है, एक चूल्हा भी नहीं जलाना है कहकर कहते हैं। यात्राएं नहीं करना है कहकर कहे हैं। जो गड्ढे में गिरा है उसको भी नहीं निकालना है कहकर उतनी गंभीर रूप में उस जमाने के सब्बात के दिन फरीसी लोग, शास्त्री लोग बहुत जोर से चिल्लाने लगे थे यीशु मसीह के ऊपर। यीशु मसीह के समय में वहाँ इम्पोर्टेंस ये है कि मैन इज़ इम्पोर्टेंट, नॉट द डे। ह्यूमन इज़ इम्पोर्टेंट। भलाई करना इम्पोर्टेंट है। विश्राम के दिन भलाई करना अनुमति दिया गया है। क्या आप समझ रहे हैं? एक किसी का पेड़ या किसी का घोड़ा गड्ढे में गिरे तो उसको नहीं निकालना है कहकर, उसका विश्राम दिन है कहकर छोड़ना नहीं, उसको निकालना ही है। प्राण की हानि अधर्म है, लेकिन प्राण की रक्षा धर्म ही होता है। उसको कोई भी लिमिटेशन नहीं है, उसको कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। इसीलिए विश्राम दिन को मसीह वाले समझना चाहिए। ये एक आराधना के दिन के रूप में मसीह वाले रीति के अनुसार पालन कर रहे हैं। विश्राम के दिन, सब्बात के दिन सिनगोग पे जाकर वचन गाकर फेलोशिप करते थे। संडे के दिन भी मसीह वाले यही काम कर रहे हैं। इसीलिए आइडेंटिकली उसकी रीति के उद्देश्य को हम लोग लेना है। उसके बाद 14वीं वचन से लेकर 34 वचन से लेकर नियमित समय में पालन करने के लिए जो लिखा गया है वो ये है कि फिर यहोवा के पर्व जिनमें से एक एक के ठहराए हुए समय में तुम्हें पवित्र सभा करने के लिए प्रचार करना होगा, वे ये है। पहले महीने के 14वें दिन को गोंधुली के समय यहोवा का फसह हुआ करे और उसी महीने के 15वें दिन को यहोवा के लिए अख़मीर रोटी का पर्व हुआ करे। उसमें तुम 7 दिन तक अख़मीर रोटी खाया करना। देखिए, यहाँ फसह का पर्व और अख़मीर रोटी का पर्व अलग दिखाया है, लेकिन वो दोनों कंटिन्यूशन ही है। क्योंकि फसह का पर्व 14वीं दिन है, फसह का पर्व 14वीं दिन है। 15वीं दिन से लेकर 21वीं दिन तक, एक सप्ताह तक अख़मीर रोटी की पर्व होती है। फसह के पर्व के दिन ही अख़मीर रोटी के पर्व भी है, ये इंक्लूड होकर आती है। छुटकारा पाया हुआ दिन फसह का पर्व है, तो वो 1 वीक पवित्र संगति के रूप में इकट्ठा होकर परमेश्वर के सम्मुख में वो लोग इकट्ठा होकर मनाने वाले पर्व को अख़मीर रोटी का पर्व कहकर कह सकते हैं। अख़मीर रोटियों को ही खाना है कहकर उनको एक नियम विधि रखे हैं, क्योंकि
इस्राएलियों ने बाहर निकले तो जब जो छुटकारा पाए हुए समय वो लोग जो सांडा हुआ गया रोटी का आटा को बेक ना करके लेकर आए थे। इसीलिए उसको जो खमीर ना होने वाली आटा को रोटी बनाकर खाने के लिए कहा है। खमीर रोटी और अखमीर रोटी या खमीर आटा और अखमीर आटा के बारे में पौलुस ने सद्दुकी लोगों की प्रचार खमीर आटा कहते हैं उस आटा को इस्तेमाल किए हैं। वो दूसरी कोण से बताया गया है। 7वीं वचन, उनमें से पहले दिन तुम्हारी पवित्र सभा हो और उस दिन परिश्रम का कोई काम ना करना। कौन से दिन किस प्रकार के चढ़ाव चढ़ाना है वो सब कुछ लय व्यवस्था के पुस्तक बीता हुआ अध्यायों में हम लोग पढ़ लिए हैं। 7वें दिन पवित्र संगति के रूप में इकट्ठा होना है। पर 7 दिन तुम यहोवा के हव्य चढ़ाया करना और 7वें दिन पवित्र सभा हो उस दिन परिश्रम का कोई काम ना करना। फर्स्ट डे एंड द 7th डे, नॉट 8th डे। फर्स्ट डे एंड 7th डे दो महान विश्राम दिन के रूप में हमको दिखाई देती है। और यहोवा ने मूसा से कहा, 9वीं वचन, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि जब तुम उस देश में प्रवेश करो जिसे यहोवा तुम्हें देता है और उसमें के खेत खाटो, तब अपने अपने पके खेत की पहली उपज का पुला याजक के पास ले आया करना। पहला फल, प्रथम फल की संग्रह की पर्व। ये पसाह पर्व के पास आते ही इसको प्राचुर्य में लेकर आए। इसका मतलब फसाह से लेकर फंतकोस्त के दिन तक आते ही 49 दिन ख़त्म होना है, मतलब 50वीं दिन आना है। इसीलिए ये जो प्रथम फल की संग्रह के पर्व पहली उपज में से प्रथम फल की संग्रह की पर्व कहते हैं। पहला फसल या दूसरा फसल हम लोगों को है, लेकिन इजरायली लोग 3 फसल भी कर रहे हैं। यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि प्रथम फल की संग्रह, प्रथम फल को प्रभु के पास लाना, ये है प्रामुख्यता। और वह उस फूले को यहोवा के सामने हिलाए कि वह हम तुम्हारे निमित्त ग्रहण किया जाए। वह उसे विश्राम दिन के दूसरे दिन हिलाए। मैं जब वचनों को बाइबल में पढ़ते समय जितने भी अनुवाद करने वाले हैं उन सभी लोगों को मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग भी आपके भाषाओं में बाइबल को आपकी भाषाओं में पढ़ना चाहिए कहकर मैं चाह रहा हूँ। जब जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ उस समय आप लोग भी बाइबल पढ़कर अनुवाद करना है कहकर मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। 12वीं वचन, और जिस दिन तुम फूला हिलवाओ उसी दिन 1 वर्ष का निर्दोष भेड़ का बच्चा यहोवा के लिए होम बलि चढ़ाना और उसके साथ का अन्न बलि यपा के 2/10वें अंश तेल से सने हुए मैदा का हो, वह सुखदायक सुगंध के लिए यहोवा के हव्य हो। और उसके साथ का अर्घहीन बर की 14 दाखमधु हो। और जब तक तुम इस चढ़ावे को अपने परमेश्वर के पास ना ले जाओ उस दिन तक नए खेत में से ना तो रोटी खाना और ना बुना हुआ अन्न और ना हरी बालें। यह तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में तुम्हारे सारे घरानों में सदा की विधि ठहरे। गिव योर फूड टू गॉड फर्स्ट। परमेश्वर भोजन खाता है क्या? परमेश्वर को जो रखा जा रहा है वो अर्पण वो खाता है क्या? नहीं। इट शोज देयर एटीट्यूड। परमेश्वर को प्रथम स्थान दे रहे हैं कहकर उन लोगों को पता चलने के लिए उन लोग परमेश्वर को जब तक समर्पण ना करेंगे तब तक वो लोग भोजन भी नहीं खाना है कहकर। इसीलिए कहा जा रहा है कि आवर फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ गॉड। ये हम लोगों को प्रामुख्य विधि के वजह से और निश्चय ये निरंतर की विधि के रूप में है परमेश्वर हम लोगों को बताए हैं।
15वीं वचन से लेकर 21वीं वचन तक कटनी का पर्व कहते हैं या पेंतकोस्त के पर्व भी कहते हैं, उसके बारे में लिखते हुए आए हैं। ये 7 सप्ताह फसह के बाद आने वाली। फिर उस विश्राम दिन के दूसरे दिन से अर्थात जिस दिन तुम हिलाई जाने वाली भेंट के फूले को लाओगे, उस दिन से पूरे 7 विश्राम दिन गिन लेना। और जिस दिन तुम फूलों हिलाओ, उसी दिन 1 वर्ष का निर्दोष भेड़ का बच्चा यहोवा के लिए होम बलि चढ़ाना। फिर उस विश्राम दिन के दूसरे दिन में अर्थात जिस दिन तुम हिलाई जाने वाली भेंट के फूले को लाओगे, उसी दिन से पूरे 7 विश्राम दिन गिन लेना। 7वें विश्राम दिन के दूसरे दिन तक 50 दिन गिनना और 50वें दिन यहोवा के लिए नया अन्न बलि चढ़ाना। 16वीं वचन पढ़ा हूँ मैं। पंतकोस्त के पर्व के दिन नया वाचा के कलीसिया नियुक्त होकर परमेश्वर को प्रथम फल का अर्पण दिया गया है। 7वें दिन विश्राम के दिन के दूसरे दिन तक 50 दिन गिनना और 50वें दिन यहोवा के लिए नया अन्न बलि चढ़ाना। 17वीं वचन, तुम अपने घरों में से यपा के 2/10वें अंश मैदा की 2 रोटियां हिलाने की भेंट के लिए ले आना। वे खमीर के साथ पकाई जाए और यहोवा के लिए पहली उपज ठहरे। वो यहोवा के लिए प्रथम फल की अर्पण है। प्रथम फल की त्योहार कहकर कहते हैं इसको। उसको अर्पण के रूप में परमेश्वर को देना है। और उस रोटी के संग एक वर्ष के 7 निर्दोष भेड़ के बच्चे और एक बछड़ा और 2 मेढ़े चढ़ाना। वे अपने अपने साथ के अन्न बलि और अर्घ समेत यहोवा के लिए होम बलि के समान चढ़ाए जाए, अर्थात वे यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध देने वाली हव्य ठहरे। उस दिन आप लोग श्रेष्ठ भेड़ के बच्चे से और एक बछड़ा और 2 मेढ़े परमेश्वर के लिए होम बलि, आराधना को दर्शाने वाली होम बलि करने के लिए कहा है। फिर पाप बलि के लिए एक बकरा और मेल बलि के लिए एक वर्ष के 2 भेड़ के बच्चे चढ़ाना। तब याजक उनको पहली उपज की रोटी समेत यहोवा के सामने हिलाने की भेंट के लिए हिलाए और इन रोटियों के संग वे 2 भेड़ के बच्चे भी हिलाए जाए। वे यहोवा के लिए पवित्र और याजक का भाग ठहरे। मेल बलि के लिए चढ़ाने वाली ये सब याजक का होगा। और तुम उसी दिन यह प्रचार करना कि आज हमारी एक पवित्र सभा होगी और परिश्रम का कोई काम ना करना। आपकी सारे घराने में तुम्हारे पीढ़ी पीढ़ी में से सदा की विधि ठहरे। यह तुम्हारे सारे घराने में तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में सदा की विधि ठहरे। फसह पीढ़ी पीढ़ी को एक विधि है। पंतकोस्त भी पीढ़ी पीढ़ी का एक विधि है। उसके बाद 22वीं वचन में जो खेत के कटनी के समय जो काटते वक्त पूरा काटना नहीं चाहिए, कुछ छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो परदेशी लोगों को, दीनहीन लोगों को परमेश्वर देने वाली भोजन के रूप में वो है कहकर हम लोग जानना चाहिए। 22वीं वचन पढ़ रहा हूँ। जब तुम अपने देश में के खेत काटो, तब अपने खेत के खोनों को पूरी रीति से ना काटना और खेत में गिरी हुई बालों को ना इकट्ठा करना। उसे दीनहीन और परदेशी के लिए छोड़ देना। मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। 23वीं वचन, 9 वर्ष का पर्व भी कहते हैं और इसको नरसिंगे की पर्व भी कह सकते हैं। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि 7वें महीने के पहले दिन को तुम्हारे लिए परम विश्राम हो। 7वीं महीना पहला दिन, ए स्पेशल सैबथ डे। उसमें यादगारी का, नरसिंगे का
आवाज़ सुनते वक्त स्मरण दिलाने वाली नरसिंगे को फूके वक्त आप लोग एक पवित्र सभा के रूप में इकट्ठा होना है और उनकी जीवन को चलाने वाली जो भी काम है वो कोई काम ना करना। उस दिन स्पेशल डे प्रिपरेशन के दिन के रूप में उसको करना है कहकर कहा गया है। 23 फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि 7वें महीने के पहले दिन को तुम्हारे लिए परम विश्राम हो, उसमें स्मरण दिलाने के लिए नरसिंगे फूंके जाए और एक पवित्र सभा इकट्ठी हो। उस दिन तुम परिश्रम को कोई काम ना करना और यहोवा के लिए एक हव्य चढ़ाना। उसके बाद डे ऑफ एटोनमेंट इज़ द 10th डे। 7वें महीने के पहला दिन प्रत्येक रूप की दिन के रूप में क्यों इकट्ठा होते हैं कि दे हैव टू प्रिपेयर देमसेल्व्स टू मीट द नेशनल एटोनमेंट डे। उसके लिए तैयार होना है कहकर एक अलार्म वहाँ दिखाई देती है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, उसी 7वें महीने का 10वां दिन प्रायश्चित का दिन माना जाए। वह तुम्हारी पवित्र सभा का दिन होगा और उनमें तुम अपने अपने जीव को दुख देना और यहोवा के लिए हव्य चढ़ाना। उस दिन तुम किसी प्रकार का कामकाज ना करना, क्योंकि वह प्रायश्चित का दिन नियुक्त किया गया है, जिसमें तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के सामने तुम्हारे लिए प्रायश्चित किया जाएगा। उस दिन प्रायश्चित के दिन प्रधान याजक ने वो अपने आप के लिए और लोगों के लिए पाप की प्रायश्चित करने के लिए जाएगा। इसलिए इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे। 7th month 10th डे जातीय प्रायश्चित का दिन होता है, नेशनल एटोनमेंट डे। उसके लिए वो सब लोग तैयारी होकर द होल नेशन हैज़ टू पार्टिसिपेट। और जो प्राणी उस दिन किसी प्रकार का कामकाज करे, उस प्राणी को मैं उसके लोगों के बीच में से नष्ट कर डालूँगा। तुम किसी प्रकार का कामकाज ना करना, यह तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में तुम्हारे घराने में सदा की विधि ठहरे। वह दिन तुम्हारे लिए परम विश्राम का हो, उसमें तुम अपने अपने जीव को दुख देना। हाईडे का मतलब यह है कि स्पिरिचुअल हाईडे। हाईडे सैबत कहते हैं उसको। यीशु मसीह ने वो महाविश्राम दिन हम लोगों को यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखे हैं। दूसरी विश्राम के दिन, महाविश्राम दिन इसलिए, परम विश्राम दिन इसलिए, लूत को क्रूस पर ना रहने के लिए और उसको उतारना है कहकर कहा गया है। इस प्रकार के रूप में वहाँ परम विश्राम दिन के बारे में बात किए हैं। परम विश्राम दिन का मतलब यह है कि वो हाईडे, नॉट ए रेगुलर सैबत, इट इज़ ए हाई सैबत कहकर अर्थ आती है। अपने जीव को दुख देना। जाति प्रायश्चित के दिन हर एक व्यक्ति दुख उठाना है, पश्चाताप करना है, पाप के बारे में रोक कर परमेश्वर के सम्मुख गिड़गिड़ाना है, हे प्रभु क्षमा कर कहकर। शाम तक आप लोग विश्राम दिन को पालन करना है कहकर कहा गया है। यहाँ तक हम लोग 7 त्योहारों को देखे हैं। उसके बाद आखिरी वाला चौपड़ियों का पर्व है ये। उसके बाद आखिरी वाला है वो चौपड़ियों का पर्व है। दिस इज़ द वेरी इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल, थर्ड वन। दिस इज़ द थर्ड वन। इस्राएलियों ने 40 साल चौपड़ियों में निवास करते थे, इसलिए वो चौपड़ियों का पर्व वो लोग उसको मनाने के लिए कहा गया है। चौपड़ियों का पर्व हो या पर्णसाल का पर्व हो, वो दोनों एक ही त्योहार है। इस्राएलियों से कहा कि उसी 7वें महीने के 15वें दिन से 7 दिन तक यहोवा के लिए चौपड़ियों का पर्व रहा करे। पहले दिन पवित्र सभा हो, उनमें परिश्रम का कोई काम ना करना। 7 दिन यहोवा के लिए हव्य चढ़ाया करना। फिर 8वें दिन तुम्हारे पवित्र सभा हो और यहोवा के लिए हव्य चढ़ाना। वह महासभा का दिन है और उसमें परिश्रम का कोई काम ना करना। उस दिन कोई भी काम ना करना।
वो व्रत दिन है, उसको प्रत्येक रूप में रखकर उसको नियुक्त किया करना है। उसमें जीवन के लिए जो भी परिश्रम हम लोग करते हैं वो कुछ भी नहीं करना है, कंपलसरी इसको हम लोग पालन करना है। 37 वचन से लेकर 29 वचन तक हम लोग देखेंगे तो डिफरेंट प्रकार की विश्राम के दिन के बारे में लिखा गया है। जो विश्राम दिन है वो ना होकर परमेश्वर जो दिया गया है वो विश्राम मतलब महाविश्राम के दिन को छोड़कर और कुछ विश्राम दिन के बारे में यहाँ कहा गया है। प्रत्येक रूप में अनेक दिन है इस्राएलियों को। इसमें बहुत प्रकार के जो विश्राम दिनों हैं मानना और अपनी बेंटों के लिए और सब मन्नतों के लिए, स्वेच्छ बलियों के लिए अर्पण करना और अर्पण करके चढ़ाना, इसके बारे में भी इसमें लिखा गया है। ये सब को पालन करने के लिए कहा गया है। ये सब विश्राम दिन के रूप में ही है। किस अर्पण के दिन उस दिन उसको चढ़ाना है कहकर कहा गया है। एक एक बलि एक एक स्टाइल नियुक्त में रखा गया है, एक सिस्टम के रूप में दिया गया है। वो सिस्टम को फॉलो करने के लिए ये अर्थ आती है। ये सब हम लोग देखा जाएगा तो हिंदुत्व की धर्म को दिखाई देती है, थोड़ा उसी का करीब लगता है। आजकल भी पंडित लोग ने संस्कृत में उन लोगों की अपनी पाठों को पढ़ते हुए पब्लिक को इस रिचुअल्स के ओर ही घुमाते हैं, फिराते हैं। यहूदी लोगों के जो रीति रिवाज है वही हिंदू के लोगों को भी दिखाई देती हैं रहती हैं। इसीलिए आर्यन की कल्चर जूविश कल्चर के जैसा ही लगता है। वैसे ही इंडियंस के हॉरिजन्स बाउंड साइड द इंडिया, समाज में बाहर से इंडियंस लोग आकर यहाँ स्थिर हुए कहकर एक सोच है। एक प्रोफेसर ने उसके बारे में ओपनली बात की है। ओरिजिनल इंडियंस को ये पूरा कुछ नहीं जानते हैं कि जो पर्व है और जो भी मेला रखते हैं वो सब, क्योंकि इट्स ए स्पेशल कल्चर केम फ्रॉम जूइश कल्चर। ये हम लोग समझना चाहिए। इंडिया को और इजराइल को ज़्यादा से ज़्यादा जो रिश्ता जो है वो यही है, क्योंकि दे बोथ कल्चर्स आइडेंटिकली रहती हैं। इसलिए मैं आपसे ये बात कहते हुए मैं इसको समाप्त करना चाह रहा हूँ। परमेश्वर यहोवा नियमित समय दिया गया। 37 वचन से यहोवा के नियत पर्व में ये है कि इनमें तुम यहोवा को हव्य चढ़ाना अर्थात होम बलि, अन्न बलि, मेल बलि और अर्घ प्रत्येक अपने अपने नियत समय पर चढ़ाया जाए और पवित्र सभा का प्रचार करना। इन सबों से अधिक यहोवा के विश्राम दिनों को मानना और अपनी बेटों और सब मन्नतों और स्वेच्छ बलियों को जो यहोवा को अर्पण करोगे चढ़ाया करना। 29 वचन से लेकर आखिरी वचन तक पढ़ रहा हूँ। फिर 7वें महीने के 15वें दिन को जब तुम देश की उपज को इकट्ठा कर चुको, तब 7 दिन तक यहोवा का पर्व मानना। पहले दिन परम विश्राम हो और 8वें दिन परम विश्राम हो। अंतिम फल की संग्रह का पर्व, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। अंतिम फल की संग्रह भी कह सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आखिरी का खटनी कह सकते हैं। प्रथम फल की संग्रह का पर्व और अंतिम की फल की संग्रह का पर्व। पहला दिन परम विश्राम हो और 8वें दिन परम विश्राम हो। और पहले दिन तुम अच्छे अच्छे वृक्ष की उपज और खजूर के पत्ते और घने वृक्षों की डालियाँ और नालों में के मजनू लेकर अपने परमेश्वर यहोवा के सामने 7 दिन तक आनंद करना। प्रति वर्ष 7 दिन तक यहोवा के लिए यह पर्व माना करना। यह तुम्हारे पीढ़ी पीढ़ी में सदा की विधि ठहरे कि 7वें महीने में यह पर्व माना जाए। 7वें महीने में पहला जो पर्व जो है
सातवीं महीना पहला दिन ही नरसिंगे फूंकने का पर्व और एक जाति प्रायश्चित का दिन। 15वें दिन में अंतिम फल का संग्रह का पर्व। ये 3 त्योहार 7वें महीने में ही आएगा और इसको चोपड़ियों के पर्व भी कहते हैं। 7 दिन तक तुम चोपड़ियों में रहा करना, अर्थात जितने जन्म के इस्राएली हैं वे सब के सब चोपड़ियों में रहे, इसीलिए कि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लोग जान रखे कि जब यहोवा हम इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल कर ला रहा था तब उसने उनके चोपड़ियों में टिकाया था, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। और मूसा ने इस्राएलियों को यहोवा के पर्व के नियत समय कहा सुनाए, क्योंकि दे रिमेंबर देयर फोरफादर्स लाइफ इन द विल्डरनेस। जंगली यात्रा में उनके पुरनियों किस रीति से वो लोग चले हैं उसको याद दिलाने के लिए, उनकी छुटकारा दिया हुआ परमेश्वर को, उनकी रक्षक परमेश्वर को याद दिलाने के लिए ये सब मनाना है कहकर कहा गया है। मूसा इस्राएलियों को यहोवा के पर्व के नियत समय कह सुनाए। दिस टीचिंग वॉज गिवन बाय मोसेस टू ऑल द नेशन ऑफ इज़राइल। हम लोग 23 अध्याय को ख़त्म किए हैं। धन्यवाद।